अखिलेश यादव की चुप्पी बताती है कि जब अखिलेश यादव अपनी भार्या के सम्मान के लिए दो शब्द नहीं कह सकते, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हमारी हिंदू बहनों को, हिंदू बेटियों को सोचना पड़ेगा कि अगर आपकी असमत कहीं खतरे में आएगी तो ये समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग आपके सम्मान में किस प्रकार से खड़े होंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि एक बार अखिलेश यादव को, उत्तर प्रदेश की एक एक बेटी को, एक एक बहन को जवाब देना चाहिए कि राशि और जैसे मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ, मतलब देखने लायक वो स्थिति नहीं थी। जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ छेड़छाड़ हुई, वहाँ एक बार भी आप लोग तख्ती नहीं घुमाए कि मणिपुर की महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी होती है। मणिपुर का इतिहास रहा है, जब भी वहाँ हिंसा पनपती है तो 2-2 साल, 3-3 साल तक चलती है और उस पर काबू नहीं पाया अभी तक की सरकारों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में अमित भाई शाह के नेतृत्व में जो काम कर रही है सरकार, उसने 2 से 3 महीने के अंदर मणिपुर की पूरी हिंसा पर नियंत्रण किया और 3-4-5 महीने बीत जाने के बाद अब मणिपुर में कोई भी घटना, कहीं से कोई समाचार नहीं आता है। वहाँ पर नियंत्रण किया, हमने एक्शन किया है और वहाँ पर बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग तो अभी कहा जाता है कि जब दिल्ली के अंदर चुनाव होता है, मुख्य प्रतिपक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो तो कहती थी कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। बाकी के जगह जब चुनाव में हम सब जाते हैं तो पूरा का पूरा विपक्ष कहता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम करती है। अरे इनको अपने गुनाहों को छिपाने के लिए किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का ए टीम बनाते रहें, बी टीम बनाते रहें। डिम्पल जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, नारी सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं गजब का, मतलब सपा के लिए आप लोग खड़े हो गए। हम लोग तो उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं जहां कहा जाता है कि यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र देवता निवसन्ति। जहां भी नारी के सम्मान की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके सम्मान में सदैव खड़ा रहेगा। हमने इतिहास में भी तमाम, जैसा कि अभी ब्रजेश जी बता रहे थे, चाहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का वो वृतांत हो, चाहे स्वाति सिंह जी के जब ऊपर अभद्र टिप्पणी करी गई तो उस समय स्वाति जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनके सम्मान में आए और उनके सम्मान को स्थापित करने का काम किया उत्तर प्रदेश की धरा पर। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जिस विषय का जिक्र करने के लिए आप आज यहाँ आए हुए हैं, तिवारी जी संसद भवन के सामने एक मस्जिद में जाते हैं और जिस रामपुर के सांसद के बुलावे पर वहाँ जाते हैं, उस रामपुर के सांसद का एक आलीशान 5 स्टार का ऑफिस भी उसी मस्जिद के बगल में था। वो उस ऑफिस में भी वो बैठक कर सकते थे, वो मीटिंग कर सकते थे, वो चाय नाश्ता हो सकता था। लेकिन मस्जिद में जाकर के एपिसमेंट की राजनीति के तहत देश को और उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का जो कुत्सित प्रयास उन्होंने किया उस मस्जिद में जाकर के, और राशिद के बयान के बाद से अखिलेश यादव की चुप्पी बताती है कि जब अखिलेश यादव अपनी भार्या के सम्मान के लिए दो शब्द नहीं कह सकते, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हमारी हिंदू बहनों को, हिंदू बेटियों को सोचना पड़ेगा कि अगर आपकी असमत कहीं खतरे में आएगी तो ये समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग आपके सम्मान में किस प्रकार से खड़े होंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि एक बार अखिलेश यादव को, उत्तर प्रदेश की एक एक बेटी को, एक एक बहन को जवाब देना चाहिए कि राशि जैसे हमारी बहन डिम्पल यादव जी को के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी करी है, उन पे उनका पार्टी का क्या मत है, उनका व्यक्तिगत मत क्या है, एक बार बताना चाहिए। मणिपुर पर तो आप लोग एक तख्ती भी नहीं लगाए। संसद में पीएम जवाब दे, कितना जद्दोजहद के बाद आप लोग मणिपुर पर जवाब दिए। और मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ, मतलब देखने लायक वो स्थिति नहीं थी। जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ छेड़छाड़ हुई, वहाँ एक बार भी आप लोग तख्ती नहीं घुमाए कि मणिपुर की महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। मणिपुर की घटना और ये मस्जिद में एक मीटिंग की घटना, दोनों को एक साथ तोला नहीं जा सकता। मणिपुर का इतिहास रहा है इस प्रकार के जो वहाँ पे रक्त रंजिश घटनाएं होती हैं। मणिपुर का इतिहास रहा है, जब भी वहाँ हिंसा पनपती है तो 2-2 साल, 3-3 साल तक चलती है और उस पर काबू नहीं पाया अभी तक की सरकारों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में अमित भाई शाह के नेतृत्व में जो काम कर रही है सरकार, उसने 2 से 3 महीने के अंदर मणिपुर की पूरी हिंसा पर नियंत्रण किया और 3-4-5 महीने बीत जाने के बाद अब मणिपुर में कोई भी घटना, कहीं से कोई समाचार नहीं आता है। वहाँ पर नियंत्रण किया, हमने एक्शन किया है और वहाँ पर परिणाम सामने आया है। प्रधानमंत्री के जाने से ही सब कुछ नहीं होता है, पीएम हाउस में बैठ करके निर्णय करने से भी बहुत सारी परिस्थितियां धरातल के ऊपर ठीक हो जाती हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो साजिद रशीदी जी हैं वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग तो अभी कहा जाता है कि जब दिल्ली के अंदर चुनाव होता है, मुख्य प्रतिपक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी है, वो तो कहती थी कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। बाकी के जगह जब चुनाव में हम सब जाते हैं तो पूरा का पूरा विपक्ष कहता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम करती है। अरे इनको अपने गुनाहों को छिपाने के लिए किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का ए टीम बनाते
करते रहें, बी टीम बनाते रहें। भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, अपने विचार के अनुसार काम करती है। जहां भी नारी शक्ति की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको युद्ध का मैदान बनाने का काम करेगा और ये इतिहास दोहराता रहेगा भारतीय जनता पार्टी। महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में। एकदम महिला के सम्मान में अगर कोई भी दुष्टता करने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पे बहुत कड़े से फैसले लेगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क से लेकर के संसद तक लहूलुहान करने का काम भी करेंगे। मतलब जहां आपकी राजनीति सेट करेगी वहीं सम्मान में आप लोग आगे जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि जब बहन मायावती की असमत खतरे में आई थी गेस्ट हाउस के अंदर, तो बहन मायावती तो हमारे विरोध में चुनाव लड़ती थी, हमारे साथ में वो चुनाव नहीं लड़ती थी, हमारे दल के खिलाफ वो चुनाव लड़ती थी। लेकिन हम तो मानते हैं कि नारी शक्ति हो किसी दल में काम करती हो, वो अपने विचार के साथ काम करती है। हमारा वैचारिक मतभेद उससे हो सकता है, लेकिन किसी भी नारी की असमत पर, किसी भी नारी के सम्मान पर प्रहार हमको बर्दाश्त नहीं है। हमने मायावती के उस गेस्ट हाउस कांड में भी सिद्ध किया, स्वाति सिंह के भी मामले में सिद्ध किया, और अभी जो मस्जिद के अंदर अखिलेश की चुप्पी है, हमारी बहन डिंपल यादव के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसके ऊपर भी हम लोग बिल्कुल से एक महिला के सम्मान में जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम सब खड़े